क्विंट की एक्सक्लूसिव खबर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 16 लोग अरेस्ट हुए हैं हत्या और दंगाई के चार्जेस पर। फरवरी 2020 के वायलेंस में 53 लोग मारे गए थे और करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। क्विंट इन दंगों पे, चार्जशीट पे और लोगों के कंप्लेंट्स पे लगातार रिपोर्ट करते आ रहा है। अभी हम किस केस की बात कर रहे हैं? ये केस है साहिल परवेज के पिता परवेज की मौत का। साहिल ने कंप्लेन की थी ये बोलते हुए कि उन पे काफी प्रेशर है और आरोपी और उनके परिवार वाले उनको धमकियां दे रहे हैं। साहिल ने हमें कहा कि वो उनके पिता की मौत जो 25 फरवरी को हुई थी उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने आरएसएस का भी बयान लिया जिन्होंने हमें कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आरएसएस और हिंदुत्व के प्रति पक्षपात दिखा। आरएसएस के बयान पर कुछ देर में आते हैं। साहिल की 19 मार्च की कंप्लेंट में उन्होंने 24 और 25 फरवरी में उनके घर के आसपास हुई दंगाई के बारे में उन्होंने लिखा। अपने पिता की मौत के बारे में उन्होंने लिखा। 25 फरवरी को शाम 7 बजे जब मैं और मेरे पिता नमाज के लिए बाहर निकले तो घर के बाहर ही सुशील, जयवीर, देवेश और नरेश खड़े हुए थे। उनके हाथों में तलवार, बंदूकें, डंडे थे। जब उन्होंने मेरे पिता को देखा तो सुशील ने हमारी तरफ गोली चलाई। मेरे पिता जमीन पर गिर गए और मैं अपनी जान को बचाने के लिए भाग गया। साहिल अपने पिता को जीटीबी अस्पताल लेके गए पर उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में 9 अप्रैल को 16 लोग अरेस्ट हुए। सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। उनके अरेस्ट के बाद देवेश मिश्रा जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पदों में रहे हैं और जिनका नाम साहिल ने अपनी कंप्लेंट में भी लिया पर अभी उनकी अरेस्ट नहीं हुई है, उन्होंने अपनी नाराजगी आरएसएस, वीएचपी और हिंदू जागरण मंच के प्रति जताई। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, आज 25 अप्रैल है। 16 निरपराध स्वयंसेवकों को 16 दिन हो गए हैं जेल गए हुए। संघ के जिला विभाग, प्रांत के अधिकारी कब जागेंगे? उन्होंने ये भी पूछा कि संघ के लोग खाना कैसे खा रहे हैं, ये सो कैसे रहे हैं जब हमारे परिवारों में 1-2 लोग जेल में हैं। ये जो 16 लोग की वो बात कर रहे हैं, अब आते हैं कि ये 16 लोग कौन हैं। हमने देवेश मिश्रा और सुभाष त्यागी से लंबी बात की। देवेश ने हमें बताया कि वे आरएसएस से 1996 से जुड़े हुए हैं और अभी वीएचपी के यमुना विहार के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं और त्यागी पहले से संघ में थे और कुछ वक्त पहले उनको हिंदू मंच में भेजा गया। दोनों ने बोला कि ये 16 लोग अपनी विचारधारा की वजह से अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या संघ से जुड़ना कोई गलत बात है। अब ये 16 लोग आरएसएस से किस तरह से जुड़े हुए हैं ये समझते हैं। 3 पन्नों में एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने हमसे कहा कि आरोपी सभी निर्दोष व्यक्ति आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। हमने इसके आगे भी अपनी जांच की। सुभाष त्यागी के भाइयों से शुरुआत करते हैं। उत्तम त्यागी को संघ में काफी जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। नरेश त्यागी भी आरएसएस में नियमित रूप से आते रहते थे। तीसरे आरोपी है हरिओम मिश्रा जिनको गोंडा में एक शाखा चलाने का कार्य दिया गया था। चौथे आरोपी हैं राजपाल त्यागी जो एक मैथमेटिक्स टीचर है और रेगुलरली शहीद भगत सिंह पार्क में जो शाखा लगती थी वहां जाते थे। ये हो गए पूरे 4। अब इनके अलावा जो लोग एक्टिव रहे हैं संघ में अपने परिवारों के साथ वो है पवन, सुरेश पंडित, सोनू आलियास अमित शर्मा और एस महेश्वरी। ये हो गए 8 लोग। इसके अलावा 2 भाई अतुल चौहान और वीरेंद्र चौहान और उनके साथ दीपक कुमार, सुशील और उत्तम मिश्रा सभी आरएसएस के शाखाओं में जाते आते रहते थे और इलेक्शन के दौरान बीजेपी के लिए जम के कैंपेनिंग भी करते थे। ये सब हमें देवेश जी ने बताया। ये हो गए अब 13 लोग। बचे 3, जयवीर तोमर और चिरंजीव, दोनों संघ और उसके विचारधारा के सपोर्टर हैं और तीसरे रहे संदीप चावला जो उतने रेगुलर नहीं थे। अब साहिल परवेज की कंप्लेंट पर वापस आते हैं। अपने गांव से बात करते हुए उन्होंने हमें बताया कि अभी भी उनको धमकाया जा रहा है। ये धमकियां नई नहीं है लेकिन 19 मार्च की कंप्लेंट में उन्होंने यही चीज दोहराई थी। उन्होंने लिखा कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो उनको पता चल जाएगा। उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी भी मांगी थी।
16 मई को एक और लेटर में उन्होंने कहा कि अभी तक उनको धमकियां मिल रही हैं। हमने स्टोरी पब्लिश करने से पहले आरएसएस के पूरे बयान का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वास्तविकता जानने का प्रयास नहीं किया और न ही दंगों में शामिल मुसलमान समाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की। उन्होंने ये भी कहा कि संघ के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के पीछे मुस्लिम समुदाय का षड्यंत्र है, क्योंकि ये मुस्लिम भूल क्षेत्र है, जिससे हिंदू समाज में भय का एक वातावरण बनाकर हिंदुओं को यहाँ से निकाला जा सके। संघ का पूरा बयान पढ़ने के लिए क्विंट हिंदी में लॉग इन करके पूरी स्टोरी जरूर पढ़िएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट के ऊपर स्टोरी करते रहें, तो हमको सपोर्ट करिए डोनेट करके। और जानकारी है नीचे लिंक में।